दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक बाकी ना रहा। दिव्या की दुनिया उजड़ गई। नन्हे अंकित का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल का ही तो था वह, और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। राहुल के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और अंकित और दिव्या को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद दिव्या थोड़ी संभली और अंकित की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा सा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट था। वहां बहुत सारी गृहिणियां अपना व्यवसाय चलाती थीं। कोई पार्लर, बुटीक, तो कोई सिलाई पेंटिंग की क्लास। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियां बैठी रहती, आपस में सुख दुख भी बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। दिव्या के ससुर जी ने भी उसे वहां एक दुकान दिलवा दी। दिव्या नियम से अंकित को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में बीत जाता। रेखा और सुधा से तो उसकी अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। अब वह फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि मात्र 27 साल की ही तो थी अभी। पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटती। दिव्या दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर करने के बाद उन्हें विवेक और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गई, विवाह की तिथि पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि विवेक अंकित को अपनाने को तैयार नहीं है। दिव्या पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया किस्मत ने, अब माँ भी छीन जाएगी। माँ, मैं तो ये विवाह नहीं करूँगी। मैं अंकित से अलग नहीं रह सकती। विवेक से कहिए, अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे अंकित को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। दिव्या ने साफ शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं ना अंकित के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से विवेक का मन जीत लोगी, तो एक दिन वह अंकित को अवश्य अपना लेगा। तब अंकित को माँ पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने दिव्या को समझाया। बेबस दिव्या माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। अंकित के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक शादी समारोह में दिव्या और विवेक का विवाह हो गया। कुछ दिन विवेक के माता पिता दोनों साथ रहे, फिर वापस चले गए। दिव्या नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयास करने लगी। विवेक बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। दिव्या बहुत खुश थी। बस यही बात रह रहकर उसे कचोटती रहती कि काश विवेक उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और अंकित को भी अपना लेता। वैसे दिव्या को इस बात की तसल्ली थी कि विवेक उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के सारे काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से अंकित को पिताजी दिव्या के पास छोड़ जाते। दोपहर भर दिव्या
अंकित के साथ समय बिता लेती, उसे लाड प्यार कर लेती। लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती, तब अंकित रुआसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब दिव्या का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों से फिर मिलने का वादा कर। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।